श्रीमन महाप्रभु जी की नित्यानंद प्रभु जी के साथ पधरावनी कराई, आसन दिया, चरण धुलाए, सेवा की, रसोई बनाई, महाप्रभु जी को पवाया। अब तो आनंद हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। महाप्रभु रोज कहें, गौरी दास तुमने अन्न जल छोड़ दिया था हमारे लिए, अब तो हम आ गए, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो गई, अब हमको जाने दो। लेकिन गौरीदास पंडित कहते हैं, नहीं, जाने नहीं दूंगा। आए तो अपनी मर्जी से हो, जाओगे मेरी मर्जी से, नहीं जाने दूंगा, देखता हूं कैसे जाओगे। गौरीदास पंडित जी द्वार पर ताला लगाया है, बंद कर, या निकलो, कहां से निकलोगे, द्वार बंद कर दिया। ठाकुर प्रेम के अधीन हो गए, नहीं जाने देते। रोज महाप्रभु कहते, भाई गौरीदास ऐसा नहीं करते, मैंने सन्यास ले लिया है, अब भाई मुझको वृंदावन जाना है, नहीं जाने नहीं दूंगा। आपको काहे का वृंदावन जाना है, आप तो स्वयं वृंदावन हो, मैं नहीं जाने दूंगा। अब सखा लोग तो कितनी भी हट कर सकते हैं, बहुत कहे, नहीं माने। तब आखिर में महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी दोनों अपने स्वरूप से 2 श्री विग्रह प्रकट किए और गौरीदास जी को कहा कि अब इन दोनों विग्रहों को आसन पर, सिंहासन पर विराजमान कर लो और इनकी सेवा करो, इनके रूप में साक्षात हमारा अनुभव होगा। गौरीदास जी बोले, नहीं, मैं अब बहकाए में नहीं आऊंगा, मुझे मूर्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। महाप्रभु कहे, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात हैं, कैसे पता चले? बोले, परीक्षण कर लो। तो महाप्रभु जी महाप्रभु हैं। अब जो विग्रह प्रकट करवाए थे वो और जो वास्तविक निताई गौर थे वो चारों संग बैठ गए, माने 2 गौर हो गए, 2 निताई हो गए। गौरीदास जी का परीक्षण कर लो, और चारों ही बोलते थे परीक्षण कर लो। तो गौरीदास पंडित जी माला पहनाए, तो माला पहनाने के बहाने हृदय को छू के देखे तो चारों के दिल धड़क रहे थे। फिर इतर लगाए तो नासिका के पास भी ले गए, सांस चल रही है। चंदन लगाने से मस्तक को छुए तो सिर में गर्मी होती है जीवित के, वो भी है। चारों एक से, अच्छा भोजन कराऊंगा तो ठीक है। सुंदर रसोई बनाई, 4 थाल रखे, तुलसी छोड़े निवेदन किए, चारों ने भोजन किया, क्या कहना। तब महाप्रभु जी बोले, अब देखो 2 गौर हैं, 2 निताई हैं, तो 1 गौर 1 निताई तुम रख लो और 1 निताई 1 गौर को जाने दो, क्या करूं। तो ठीक है। गौरीदास जी ने कहा, जो बोल रहे हो ना ये तो रुक जाओ, और जो मूर्ति बने हैं ना ये चले जाएं। ठीक है, ऐसा कर लेते। तो जो बोल रहे थे वो सिंहासन पर बैठ गए और जो पहले विग्रह बने थे वो चल के जाने लगे। उनको बाहर तक छोड़ के आए गौरीदास पंडित, भीतर आके देखे जो बोल रहे थे वो विग्रह बन गए, मूर्ति बन गए। तब गौरीदास फिर भागे, नहीं नहीं, जो जा रहे थे उनको रोका नहीं, रुको 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 रुको, गलती हो गई। क्या बोले? नहीं, जो जा रहे थे वो रहो, ये तो गलती हो गई, मैंने तो मूर्ति रख ली, वास्तविक को भेज दिया। जो जा रहे थे वो आ जाओ, और जो श्री विग्रह हैं वो जा सकते हैं। अब तो जो जा रहे थे वो घर में आ गए। जब विग्रहों को कहा आप जा सकते हैं तो विग्रह चल पड़े। फिर जब उनको छोड़ के आए भीतर देखे तो भीतर वाले विग्रह बन गए। फिर कहा नहीं 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 नहीं, लौट के आओ लौट के आओ लौट के आओ, गलती हो गई, जो पहले रुके थे वही रुको, और जो पहले जा रहे थे। ऐसे जाने कितनी बार खेल हुआ, तुम रुको तुम जाओ, तुम रुको तुम जाओ। नित्यानंद कहे, 1 जोड़ी रख लो और 1 जोड़ी को जाने दो। तब आखिर में फैसला हो गया। महाप्रभु जी जब आए थे तो चप्पू लेके आए थे, वो चप्पू भी गौरीदास पंडित जी को दिए। गौरीदास जी कहे, ये क्या है? अरे इस चप्पू को चला के मैं आया हूं, अब तू इस चप्पू को पकड़ और जीवों को भवसागर से पार कर। अब ये चप्पू तुझको दे दिया है मैंने। आज भी वो चप्पू रखा है गौरीदास पंडित जी के मंदिर में, और वो गीता जी की पोथी जो महाप्रभु जी लाए थे वो भी प्रदान की, इसको भी रख। जाने लगे महाप्रभु जी।
फिर साक्षात रूप में एक निताई गौर की जोड़ी जो आज तक विद्यमान है। सेवा की है महाराज, अद्भुत सेवा। फिर कितना लाड़ होता था। अब ठाकुर जी तो उनसे सख्य भाव रखते थे ना, तो उनसे फिर मस्ती भी खूब करते थे। अब गौरीदास जी बूढ़े हो गए, तो अब ठाकुर जी रोज कहते थे कि भाई खेल मेरे साथ, तो खेलते थे। तब सखा के साथ तो खेलेंगे ही, कभी कोई खेल हो रहा है, कभी कोई खेल हो रहा है। एक दिन तो ठाकुर जी कहे कि आज मैं तेरे से दौड़ने वाला खेल खेलूंगा। गौरीदास जी ने कहा प्रभु मैं बूढ़ा हो गया हूं, दौड़ने वाला खेल नहीं खेल सकूंगा। बोले नहीं खेलना होगा तुझको, तू सखा कैसा। तो बेचारे गिरते पड़ते दौड़न भी लगाते रहे। वह उनको अब लगा कि मुझसे ठाकुर सेवा ठीक से नहीं बन पा रही, क्योंकि वृद्ध शरीर मेरा हो गया है। तो महाप्रभु को मन ही मन विनती किए कि कोई एक वैष्णव आ जाए, तो मैं अब वो भी मेरा सेवा में सहयोग करे, और बालक हो तो बढ़िया है, क्योंकि बालक होगा तो ठाकुर जी के साथ वो ये खेलने वाली लीला भी कर लेगा। तो जैसे संकल्प किए, कुछ ही समय बाद एक बालक आ गए। आहा, उन बालक को गौरीदास पंडित जी ने दीक्षा दी, सेवक किया, और वो भी सेवा में लग गए। थोड़े ही दिन में ठाकुर जी उनके साथ भी खेलने लगे। एक बार तो गौरीदास जी से कहा आज हम छिपने वाला खेल खेलेंगे। बोले छिपने वाला खेल खेलेंगे? बोले हाँ, पहले तुम छुपो मैं ढूंढूंगा, और फिर मैं छिपूंगा तुम ढूंढना। गौरीदास जी कहे ठीक है, पहले कौन छिपेगा? बोले तुम छिपो। अब गौरीदास जी छिपे अपने चेला के साथ में। ठाकुर तो ढूंढ लिए, जल्दी ढूंढ लिए। ठाकुर जी ने कहा मैं छिपूंगा तुम ढूंढना। बोले ठीक है आप छिपिए। अब की बार निताई गौर छिपे। अब ऐसे छिपे कि हरि गौरीदास पंडित ढूंढते ढूंढते हार गए। ठाकुर कहाँ छिपे, मिलने में नहीं आवे। सवेरे से संध्या हो गई, रो रो के पुकारने लगे, अरे ठाकुर मैं हार गया, तुम कहाँ हो? ऐसा खेल अच्छा होता है क्या? आज राजभोग भी नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ, आज केवल खेल ही होगा। कहाँ चले गए? सिंहासन सुना है। बेचारे लता पता घर कुंज रसोई सब छान लिए। तभी उन्होंने देखा कि वो जो बालक सेवा में रहता है मेरा शिष्य, वो कहाँ है? वो आज नहीं दिखाई पड़ रहा। तो देखा वो कहीं कोने में गुमसुम बैठा है, चुप, और जैसे कोई नशा हो जाए ऐसा उस बालक को नशा जैसा हो रहा। गौरीदास जी ने उसको कहा अरे तू यहां बैठा है, मैं इतनी देर से ठाकुर ढूंढ रहा हूं, ठाकुर खो गए, मैं अब नहीं भाग पाऊंगा, तू ढूंढ। वो बोले ही ना कुछ। उनको लगा इसको क्या हो गया, बस वो ऐसे पागल, हा नेता, हा गौ, हा नेता, हा। गौरीदास पंडित जी कहे हे भगवान, मेरे ठाकुर खो गए, चेला पागल हो गया, मैं क्या करूं? जो सेवा में रहता था वो पागल हो गया, ठाकुर खो गए, मैं मर जाता हूं गंगा जी में कूद के। तो ठाकुर जी को बोले अब मैं हार गया, अब आ जाओ, तुम जीत गए मैं हार गया, अब जब मैंने कह दिया हार गया तो अब आ जाओ जहां छिपे हो। तो महाप्रभु जी आवाज लगाए, हार गया ना पक्का? बोले हाँ हाँ मैं हार गया। नहीं ढूंढ पाएगा ना? नहीं ढूंढ पाऊंगा, हो तो आस पास ही, पर अब मैं हार गया, नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो जानते हैं निताई गौर कहां से प्रकट हुए? उस बालक के हृदय से ठाकुर जी प्रकट हुए। निताई गौर उस शिष्य के हृदय में छिप गए थे, प्रकट हो गए वहां से। तो गौरीदास जी कहे अरे कहां थे? बोले मैं तो तेरे चेला के हृदय में बैठा था। क्या कहना, अब जब आप इसके हृदय में बैठ गए तो ये तो पूज्य हो गया मेरा। भाई ठाकुर जिस गर्भगृह में रहते हैं उस गर्भगृह को हम प्रणाम करते कि नहीं करते हैं? मंदिर को प्रणाम करते हैं। तो ये मेरा शिष्य तो अब मंदिर हो गया, चूंकि आप इसमें बैठ गए। तो पहले गौरीदास जी कोई और नाम रखे थे, फिर क्या नाम रखे?
अरे मेरे शिष्य के हृदय में तो चैतन्य निवास किया है, तो इसका नाम होगा श्री हृदय चैतन्य दास। नाम तो तब रखे, महाप्रभु जी हृदय में छिपे तो शिष्य का नाम रखे हृदय चैतन्य दास।